Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 4B. Okay, so in this particular lecture we are going to again derive second equation of motion. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करी थी जो कि हमारी थी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी. सही, ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अच्छा जी, अब इस सेकेंड इक्वेशन में हम जब भी कोई भी इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे होते हैं तो हम सपोजिशन से स्टार्ट करते हैं. सही, हम एक बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं और उसके बाद जो है वो हम फिर उसके ऊपर अपनी पूरी एक फॉर एग्जांपल हम एक कहानी सी एक स्टोरी जो है ना वो अपनी डायरेक्ट करते हैं और उसके बाद हम एक डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. और विद द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जब आप लिख रहे हो तो दिस सपोजिशन जो कि आप सपोज करें, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू राइट दैट सपोजिशन. इनिशियली इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सही, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और इस इक्वेशन में अगेन वी आर गोइंग टू सपोज दिस थिंग. सो अगेन वी हैव सपोज्ड अ बॉडी which starts its tour with initial velocity. सही है, इनिशियल वेलोसिटी से उसने जो है वो चलना शुरू किया जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी और सबस्क्रिप्ट यानी इसके नीचे छोटा सा आई लगा देंगे. ये इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, उसने ट्रैवल किया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसने ट्रैवल किया और इसको हमने जो है वो सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया ए से. अच्छा, फॉर पीरियड ऑफ टाइम टी यानी वो इतने सेकेंड्स के लिए या इतने मिनट्स के लिए उसने ट्रैवल किया. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम इज एस. अब यहाँ पे एक नया जो वेरिएबल है, जो सिंबल है हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो है डिस्टेंस और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एस से. ठीक है, इतने टाइम टी में उसने एस डिस्टेंस कवर किया और वो एस डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो बन गई वी, कैपिटल वी एंड छोटा एफ, वी एफ. सही, नाउ देयरफॉर जब डिस्टेंस की बात आ गई तो अब हमारे पास जो है वो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा. अवर एवरेज वेलोसिटी बिकम वी आई प्लस वी एफ. एवरेज है तो इसलिए 2. अच्छा, यहाँ पे कुछ दो ऐसी बात करूँगी जो कि हम याद रखेंगे. सब पहले पिछली वाली इक्वेशन में हमने जो है वो उसकी बात की थी. किसकी बात की थी? हमने चेंज इन वेलोसिटी की बात की थी. सही, यानी डेल्टा वी की बात की थी. तो जब डेल्टा वी की बात की हमने तो हमने वी एफ में से वी आई माइनस किया यानी हमने फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया. अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. तो एवरेज वेलोसिटी में हम जब भी हम किसी चीज़ की एवरेज की बात कर रहे होते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि हम उन दो क्वांटिटीज़ को प्लस कर रहे हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, एवरेज का मतलब ये होता है यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स हमारे पास मौजूद हैं उन्हें हम ऐड करें और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दें. तो यहाँ भी हमने यही किया. एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमने इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी किया. क्योंकि हमारे पास ये 2 वेलोसिटीज़ थी इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया. नाउ अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू एस ओवर टी है. ठीक है, अब मुझे यहाँ से डिस्टेंस चाहिए तो क्या करूँगी कि मैं इस टी को यहाँ वेलोसिटी के पास ले जाऊँगी तो ये यहाँ डिवाइड हो रहा है और यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम.
सही है, एवरेज वेलोसिटी की जगह अब हम ये लिख देंगे vi प्लस vf/2 और टाइम की जगह स्मॉल t आ गया यहां से। सही है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया। अब नाउ सिंपल मैथमेटिक्स, अब डिस्टेंस ट्रेवल को s से प्रेजेंट कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स अगर मैं लगाऊं तो क्या होगा? अच्छा, अब क्या है कि फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अब फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है, मुझे पता है कि vf बराबर है vi प्लस at के। तो मैंने क्या किया कि अब ये जो vf है वो मैंने इस इक्वेशन 1 में इसको नाम दे रही हूं, पुटिंग दिस vf इन इक्वेशन 1, यानी vf की जो ये वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूं। सही है, तो अब ये जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी? s इज इक्वल्स टू vi प्लस, इस vf की जगह मैं ये vi प्लस at जो है वो पुट करने जा रही हूं, तो vi प्लस at ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब यहाँ पे 2 vi है, ये vi प्लस होके 2 vi हो जाएगा, ठीक है, प्लस at इंटू t, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 2। सही है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इन टर्म्स का एलसीएम ब्रेक कर दूंगी, यानी मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ, ये 2 एलसीएम ले रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो 2vi, ये वाला 2 मैंने ब्रेक कर दिया, प्लस at ओवर 2, ठीक है, इंटू t। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ? s इज इक्वल्स टू 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया vi प्लस at ओवर 2, और ये जो t था ये यहाँ अंदर ब्रैकेट के जाके इसने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया vit प्लस at स्क्वायर ओवर 2। तो ये जो थी ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? s इज इक्वल्स टू vit प्लस at स्क्वायर, और ये वो 1/2 या ओवर 2 लिखें हमारी एक ही बात होती है। नाउ आई एम गोइंग टू जो है वो रिपीट दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लग रही है, इसलिए मैं इसको जो है वो थोड़ा रिपीट करना चाहूँगी। सो हमने सपोज किया था अपनी एक बॉडी और उसको हमने मूव करवाया था विद इनिशियल वेलोसिटी vi, जो कि ट्रैवल कर रही थी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आती है, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज भी हुई है, डिक्रीज भी हो रही है, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। सही है, यानी टाइम चेंज नहीं हो रहा। अगर वो डिक्रीज भी हो रही है तो उसका टाइम चेंज नहीं हो रहा, और इंक्रीज भी हो रही है तो उसका टाइम चेंज नहीं हो रहा, यानी वो कांस्टेंट रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सही है, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। सही है, अब डिस्टेंस को हमने s से रिप्रेजेंट किया, फाइनल वेलोसिटी को हमने vf से रिप्रेजेंट किया, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी हमारे पास बराबर हो गई vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2। अब फॉर्मूला हमें पता था, डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के, और यहाँ पे हमने सिर्फ सिंबल्स रखे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल को हमने s से रिप्रेजेंट किया था तो हमने यहाँ s रख दिया, इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी की जगह हमने ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ रख दी और टाइम की जगह t रख दिया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता था कि vf जो होता है वो बराबर होता है vi प्लस at के। हमने ये vf जो है वो इक्वेशन 1 में यहाँ इसकी जगह ये पूरी vi प्लस at को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, और s हमारे पास बराबर हो गया vi प्लस at डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय t के। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने जो है वो 2 टाइम्स vi प्लस at किया डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय t,
और उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे एलसीएम ब्रेक किया, यानी हमने जो है वो इक्वेशंस को ब्रेक किया। 2vi प्लस, अच्छा जी, तो अच्छा उसके बाद हमने क्या किया कि हमने सिंपल इस स्टेप में जो है ना वो अपनी एलसीएम यानी इस प्लस साइन को, ये जो 2vi प्लस 80 लिखा हुआ है ना, इसको ब्रेक किया है। सही है, इसको ब्रेक किया है। तो 2vi के साथ भी 2 आ गया और 80 के साथ भी 2 आ गया। t यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, एज इट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस तरीके से हमने टर्म करके लिखी तो हमने 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास सिंपल vi आया और 80/2 ऐसे ही आ गया। ठीक है, साथ ही हमने इस स्टेप में क्या किया कि हमने इस t को जो है वो अंदर ब्रैकेट के ले जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब ये t जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये vi बन जाएगा, और जब ये t इससे मल्टीप्लाई होगा तो t और t जब हमारे पास बेसेस सेम होती हैं, यानी अगर हमारे पास a इंटू a कर रहे हैं तो हमारे पास बेसेस सेम है, तो जिसकी पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है, तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जिसे हम कहते हैं s इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और आप लोग देख सकते होंगे कि ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास s का जो वेरिएबल है, यानी डिस्टेंस का जो एक वेरिएबल है, वो भी इंट्रोड्यूस हमने इसमें करवाया है। तो ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम अपने पार्ट सी में जब मिलेंगे तो हम इंशाल्लाह थर्ड इक्वेशन को हम ड्राइव कर रहे होंगे।